असांखे ज़ोरी चवनि था पाकिस्तानी कौम पाकिस्तानी कौम पाकिस्तानी कौम ना। ये कैसा मुसलमान है जो शराब नहीं पीता? अब मिर्जा गालिब को आप कहेंगे कि वो शराब पीता था? अरे भैया, मोहम्मद अली जिन्ना सुअर खाता था, शराब पीता था, उसको तो कायदे आज़म बना दिया आपने। हम कहते हैं हमको बियर पीनी तो कहते हैं काफिर है। आप बुराई करें। सुअर के गोश्त खाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना शराबी जो अपनी दोस्त की बेटी 16 साली बेटी को लेकर भाग गया, उसे अगर कुछ लोग कायदे आज़म कहते हैं, इसमें मेरा कसूर नहीं है। आपने बर्दाश्त कर लिया क्योंकि उसके सूट अच्छे थे। हम क्यों बर्दाश्त करें? हम तो नहीं पैदा हुआ, हमारी तो मजबूरी थी कि हमें हमारे वालिद और दादा और परदादा और परनाना जो 5000 साल से हम हिंदुस्तानी हैं, आपने बॉर्डर की लाइन खींच दी और कह दिया कि अब तुम पाकिस्तानी हो। पाकिस्तान किस चीज़ का? पाक क्या चीज़ है? अफगानिस्तान होता है अफगान के मुल्कों का, कजाकिस्तान है कजाक के मुल्कों का, बांग्लादेश है बंगालियों का। पाकिस्तान क्या है? नापाक लोगों की जगह है। मैं कहता हूं आप देखिए, इसीलिए आपकी बातों से पाकिस्तान के लोग खफा होते हैं। अब नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने कोई सर्जिकल स्ट्राइक की नहीं। देखें, जो मुल्क झूठ पे बना और नफरतों पे उसकी बुनियाद रखी, और वो नफरत ये थी कि सबसे पहले हिंदुस्तान का जो इस्लाम था, जिसे मैं वैदिक इस्लाम कहता हूँ, जिसमें अमन और शांति और हिंदू के साथ भाईबंदी का था, उसको तोड़ने वाले अवध के वो नवाब और यूपी और बिहार के वो नवाब जिनकी डंडी उड़ने वाली थी जमहूरियत के चक्कर में, उनको पाकिस्तान बनाना था तो नेपाल के कई सरहदों पे बना लेते। ये जो आपने जाके बनाया, जहाँ कांग्रेस की हुकूमत थी बादशाह खान की, जहाँ पंजाब में मुस्लिम लीग हारी, जहाँ सिंध के अंदर चीफ मिनिस्टर को जहर देके मार दिया अल्लाह बख्श उमरों को, जो बलोचिस्तान आज़ाद मुल्क था उस पर पाकिस्तान फौज ने कब्जा कर लिया। तो पाकिस्तान तो इज़ एन एक्रोनिम। पाकिस्तान मुल्क तो नहीं है, पाकिस्तान तो एक जहनियत है। वरना मुझे बताइए तारीख में कौन लोग कहलाते हैं पाक? या तो हम सम पाक हैं या सब नापाक हैं। पाकिस्तान मुल्क नहीं है सर। पाकिस्तान आपके साथ एक लतीफ़ा हुआ है। पाकिस्तान से दरियाए सिंध आपसे छिना है, और सिंध के बगैर हिंद हो कैसे सकता है सर? तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक किया ये बिल्कुल सही था और थोड़ा और आगे अंदर जाना चाहिए था? नहीं, मैं समझता हूं, देखें, आखिर मुल्क भी चलाना होता है, हिकमत भी कोई चीज़ होती है, समझदारी भी है। एक तरीका हो सकता है कि आप मनमोहन सिंह बन जाएं, कि आपको अपना गांव याद आता रहे कि मेरा पिंड बड़ा चंगा सी। दूसरा आप होंगे कि लोग कहेंगे चाय वाला आदमी प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गया, उसने बना के दिखा दी कि चाय कैसे बनती है और मुल्क कैसे बनता है। तो मैं पाकिस्तान में दो शरीफ हैं, नवाज शरीफ और राहिल शरीफ, और उनकी शराफत को भी आप नहीं मान रहे। देखें, मैं दोनों शरीफों का बता दूं। एक वाकई शरीफ है क्योंकि वो तो फैक्ट्री चलाने वाला, बिरयानी खाने वाला, निहारी खेलने वाला क्रिकेटर था। उसको कौन लेके आया? जनरल ज़ियाउल हक। वो अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता था। इनके अपना कुछ भी नहीं है। पूरा पाकिस्तान की दौलत लेके ये पंजाब में अपना बना रहे। इनको पता है पाकिस्तान टूटने वाला है, इसीलिए तमाम पाकिस्तान की दौलत इन्वेस्ट होती है पंजाब में। रोड, रेलवे लाइन, बड़े बड़े महल, अमन की आशा की तमाशा वाली आंटियां जो आती हैं यहाँ पे, ये सब पंजाब कर। आपके यहाँ कौन सा आ गया? कभी आपने बादशाह खान की बेटी को बुलाया यहाँ? बादशाह खान की डॉटर इन लॉ को बुलाया आपने कभी यहाँ? आप किसको बुलाते हैं? वही लोग जो लूट रहे हैं हिंदुस्तान को, जो हिंदुओं से नफरत करते हैं, वो अच्छे से कपड़े पहन के आके थोड़ी सी उर्दू बोलते हैं। आप लोग कहते हैं कमाल है, ये तो उर्दू बोल रही तो बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल होगा। आप कह रहे थे कि इन दो में से एक शरीफ है तो और दूसरा बदमाश है। मतलब एक आदमी जिसका जो कमांडर इन चीफ आर्मी का है, वो प्राइम मिनिस्टर को कह रहा इधर आ जा बे, वो आ जाता है तो कहता है सर की करना है? बोला खड़े होकर 3 दफा उठक बैठक लगाओ। कहते उठक बैठक लगा। सर नौकरी से नहीं निकालना सर, बड़ी मुश्किल से प्राइम मिनिस्टर बनाओ सर प्लीज। आप एक मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर है, वो खटखटाता है और जनरल बदमाश का सेक्रेटरी उससे कहता टाइम नहीं है भाई। ने कहा यार 2-4 रुपए ले ले। ना चपड़ासी ऑफ द कमांडर इन चीफ डिफेंस मिनिस्टर को निकालता है। वो बाहर निकल के कहता है बम मार देंगे इंडिया पे, न्यूक्लियर। उसको क्या पता न्यूक्लियर बम होता क्या है? नहीं, और मैं आपको बताऊं ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कहा, देखिए 3 दिन पर उन्होंने कहा कि हमारे पास में टेक्निकल वेपन्स हैं, हमने ये शोपीस के नहीं रखे। हाँ, और जैसा मौका आएगा हम अगर जंग स्टार्ट की तो हिंदुस्तान के ऊपर न्यूक्लियर बम फेंक देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे। सर ये इतना जाहिल आदमी है। मैं बताऊं, देखिए
टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का एक तो लोग मतलब नहीं समझ रहे। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन मीन्स कि वो न्यूक्लियर वेपन जो 20 किलोमीटर दूर मारा जा सके। No, I'm not joking. That is why tactical nuclear weapons, no country on earth has tactical nuclear weapons except these rascals. क्यों? या तो इसको पता नहीं है कुछ और ये अपनी जमीनों की वजह से डिफेंस मिनिस्टर बना, या हमारी बदनसीबी के हमारे पड़ोस में इस किस्म के पागल खाना बना हुआ है कि जस्ट इमेजिन व्हाट ही इज सेइंग, वी कैन यूज इट, बट ही कैन यूज इट ऑन हिज ओन टेरिटरी सर। ही इज सेइंग कि वी विल बॉम्ब पाकिस्तान, कि अगर इंडिया की फौज आई तो हम अपनी जमीन, इंडिया की फौज का भूटान जाएगी तो मारेंगे। इंडिया की फौज अगर घुसी पाकिस्तान में, कश्मीर तो हम ले ही लेंगे, पाकिस्तान में घुसी तो हम पाकिस्तान को और ये सबूत है कि इट इज अ डेथ कल्ट दैट हैज बीन इंडोक्ट्रिनेटेड इनटू द पाकिस्तानी पंजाबीज माइंड। लेकिन अब उन्होंने अपनी बात बदली है, उनको याद नहीं आया होगा उन्होंने कल, लेकिन झूठ बोलने का मैंने आपको, अब वो कह रहे हैं कि अगली बार अगर हमला किया तो मारेंगे। वो तो आपके यहां लखनऊ में कहते थे इब्की मार, वो पिटता जाता, पठान मार के चला जाता था। कहता इब्की मार क्या। अब मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए इनका प्रॉब्लम ये है, जैसे मैंने आपसे कि सच बोलने में याद नहीं रखना पड़ता तो टेंशन नहीं रहती, झूठ बोलने में ये याद नहीं रहता कि किससे क्या झूठ बोला था। तो अगर उसने राइटर्स को एक बात की तो वो तो गोरा समझ रहा है, एएफपी वाला भी वही है, सारे गोरे एक ही जैसे लगते हैं बेवकूफों को, तो उसको ये याद नहीं कि किस शख्स से क्या झूठ बोला था। तो उससे स्ट्रेस भी हो रहा है, डायबिटीज भी हो रही है, हाइपरटेंशन भी हो रही है, बीवी भी तंग आई हुई है, शक्ल भी खराब है, तो आप क्या कहेंगे, ये बेवकूफी की बातें हैं, टैक्टिकल वेपन्स। लेकिन अब मैंने देखा इमरान खान मैदान में आए हैं, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से कुछ नहीं संभलेगा, मैं बताऊंगा इंडिया को कैसे ठीक करना। अरे साहब, जाके किसी से इश्क लड़ाएं या क्रिकेट खेलें, किस चक्कर में। हमारे यहाँ पंजाबी में कहावत है, जंग खेड़नी होंदी जनानियां दी। इट्स अ वेरी फेमिनिस्ट एंड मिसोजिनिस्ट कमेंट, but it applies to this stupid man whose entire life has been to impress upon especially Indian women, क्योंकि वो सब इम्मी आंटी हो जाती, इमरान खान आया है हमारा। मतलब आप बताइए, एक आदमी 62 साल की उम्र में दूल्हा बना और घोड़े पे चल के आया और फिर तलाक हो गई, लड़की ने फेंक दिया उठा के उसे बाहर, वो फिर बैठा हुआ। भाई आपको अगर 60 साल की उम्र में जब सठिया जाना, ऐसे कहते ना, ऐसे तो नहीं कहते कि बंदा सठिया गया, 60 साल का हुआ सठिया जाता था। आजकल दवाइयां अच्छी तो हमारे जैसे लोग जिंदा हैं। तो वो 62 साल की उम्र में बारात लेके जा रहा है। अरे हमारे यहां तो पुराने राजा नवाब के 18 साल के बच्चे जाते थे, बल्कि 6-6, 7-7 साल के भी जाते थे कि बड़े होके इनकी शादी होगी। इसको शर्म नहीं है, हया नहीं है, सियासत में आ गया। बेईमान लोग हैं ये। वो पंजाबी हैं जो पश्तो बनना चाहते हैं, जैसे आपका मुशर्रफ दिल्ली वाला है, वो पंजाबी बनना चाहता है। ये वो पंजाबी जो कहते हैं हम अपग्रेड करना चाह रहे हैं, हम पश्तों पठानों की तरह बोलेंगे। दिस इज ऑल नॉनसेंस। इनका आइडेंटिटी क्राइसिस है। आप देखिएगा, कोई दिल्ली वाला पंजाबी एक्सेंट में कभी किसी ने बात की है? कोई दिल्ली से है यहाँ? सारे तो कोई आप तो पंजाबी एक्सेंट से बोलेगा? कोई भी नहीं। ये मुशर्रफ कहां से आ गया पुरानी दिल्ली से, पाकिस्तान में अंग्रेजी बोलता है पंजाबी एक्सेंट में। सब झूठे हैं। अगर इनमें मुशर्रफ साहब ने ये सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, उसके बाद मुशर्रफ साहब का तो ये कहना है कि अगर मैं होता तो मैं ठीक कर देता। अरे तुम होते मुशर्रफ तो ज्यादा से ज्यादा अकबर बुगटी का खून करते। ये मुंह और मसूर की दाल, 80 साल के आदमी को गार में पॉइजन गैस से मार दिया तुमने, पाकिस्तान के नाम पे, इस्लाम के नाम पे। कमर टेढ़ी हो गई, झुक गई, जाके अभी वीडियो चल रहा है आजकल, बेढंगा सा नाच कर रहा है अपनी बीवी के साथ। ना नाचना आता ना खाना आता। आपने कहां से कचरा भेज दिया पाकिस्तान। इसी को यहीं दिल्ली रखते, कहीं हलवाई की दुकान होती पुरानी दिल्ली में, हमारे यहां प्रेसिडेंट बनवा के भेज दिया आपने। लेकिन अगर इसी तरह के लोग रहेंगे तभी तो फिर हाफिज सईद जैसे लोग खुलेआम तकरीर करते हैं और पाकिस्तान की सरजमी पे बैठ के हिंदुस्तान को धमकियां देते हैं। हाफिज सईद इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सर। हाफिज सैयद सलाउद्दीन इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये किस चक्कर में आप लोग को समझ में नहीं आ रही हिंदुस्तानियों को? आप लोग तो एक तो पता नहीं डीप फिलॉसफी में चले जा रहे हैं। हमको आंखों के सामने नजर आ रहा है कि वो लोग जो 30 लाख बंगालियों को 10 महीने में मुसलमानों को मार सकते हैं, वो अपने मां बाप को बेच सकते हैं। और मैं आप बताऊं आपको, अभी तो मेरे बंगाली मुसलमान बहन भाइयों की आहें पहुंची नहीं है खुदा तक।
जब पहुंचेंगे और वो करेगा तब हशर होगा, देखिएगा। जिसने जिन बच्चों को रेप किया इस्लाम के नाम पे, उनका हशर एक ही जनरेशन में खत्म हो जाता है। अभी देखिए आगे क्या क्या होता है। बलोच बच्चों को मार के जहाज से फेंकते हैं जमीन पे, उनकी बच्चियों को रेप कर रहे हैं आप, बस ये कह के कि ये काफिर है। हम तो, हमारी तो तहजीब होती कि बहुत ही खूबसूरत लड़की तो कहते थे काफिर हसीना। हाँ, क्या काफिर वो बनाई है निहारी हैं। अब वो काफिर वर्ड को उन्होंने इतना नेगेटिव किया कि बच्चों को मार रहे हैं कि काफिर नहीं है। एक मुसलमान दूसरे को मार रहा है। सीरिया में कोई हिंदू मार रहे हैं मुसलमानों को, कौन मार रहा है? ये बात सही है कि लोग कहते हैं कि मरने वाला भी मुसलमान, मारने वाला भी मुसलमान। और आज से नहीं, इनके यहां खून चढ़ा हुआ इनको कि किसी तरह पाकिस्तान बनाया था जहां हम पहुंच बैठेंगे, रेस्ट करेंगे, जब अंग्रेज चला जाएगा फिर हमला करके हम मुगल डायनेस्टी तो हमारी है, हम फिर आ जाएंगे नवाब। लेकिन ये अपनी फौज के नाम पर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम नेस्तनाबूद कर देंगे, हमारी फौज बड़ी ताकतवर है। कहां से सर? वो फालूदा इनके मिसाइल में कुछ भी नहीं है। बेकार की बात है। ये वो लोग हैं फौजी, आप दुनिया बता, अगर मैं कहूं कि इंडिया की फौज कॉर्नफ्लेक्स बनाने लग जाए तो आपको हंसी आएगी। ये वॉशिंग मशीन बनाते हैं, ये कॉर्नफ्लेक्स बनाते हैं, इनका फौजी बैंक लिमिटेड है, फौजी इनकी ट्रक चलते हैं। हर जनरल जो है, जो बेईमानी नहीं करता, ही रिटायर्स एज अ मल्टी मिलियनेयर इन यूएस डॉलर्स। ईमानदार जनरल, क्योंकि स्ट्रक्चरली ऐसा है कि आप लेफ्टिनेंट से कप्तान हुए 2 बीघा जमीन, कप्तान से मेजर हुए 3 कर्नल दे दो। वो साला जब तक कर्नल पहुंचता है उसके पास 200 एकड़ जमीन आ जाती है। ये लॉज में लिखा हुआ है। सारी जो आर्मी के जनरल्स हैं इनके पास में बहुत जमीनें, बहुत सर, hundreds of billions of dollars in Swiss bank accounts. Just General Kayani, the last head of the ISI. You think कि आपका जनरल बदमाश शरीफ जो है ये क्यों कर रहा है? इसकी अपॉइंटमेंट एंड होने वाली है। हाँ, yes, so जंग चल रही, जंग के बीच में कौन करता है अपॉइंटमेंट के रिटायरमेंट? उन्होंने कहा मैं तो तैयार हूं, लेकिन जंग चल रही है हिंदुस्तान से, तो आप रिन्यू कर दीजिए। वो बेवकूफ रिन्यू नहीं करेगा, उसकी तो वजह से हवा खारिज हो जाती है कि अरे बाप रे बाप जनरल आ गया, माई बाप माफ कर दो। He'll renew that. This is being done by them to get that man a renewal. ये लोग कहते हैं उसका भाई मर गया था 65 में तो बदला ले। नहीं भैया, ये पाकिस्तानी पंजाबी जनरल, इनको सिर्फ यूएस डॉलर नजर आता है। ये पाउंड स्टर्लिंग में भी खुश नहीं होते। सऊदी रियाल भी जो इनको मिलता है ना खैरात ज़कात में, भिखारियों की तरह, वो कन्वर्ट करा के वहां भेजते हैं अमेरिका शरीफ। मैंने तो ये सुना कि थोड़ा डर है नवाज शरीफ साहब को कि कहीं राइल शरीफ कू ना कर दें जाते जाते। कू कर दिया सर, मैं आपसे कह रहा हूं सर। देखिए, अरे गुलाम नबी आजाद, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राज्यसभा में, जी, उन्होंने कहा कि ये आदमी जहां जाता है माहौल खराब कर देता है, ऐसी बातें करता है, लोगों को भड़काता है। क्या कहूं उनसे?